Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel APC. और जिस तरह रात को हम ट्रैवलिंग के दौरान लेट पहुंचे थे, मुझे सुबह ही कॉल आ गया जो कि मेन डोर पर इंतज़ार कर रहा था और कह रहा था कि मैडम आइए, अपना पैकेज तो ले लीजिए। और मैं दौड़ी दौड़ी गई और अपना पैकेज लिया। हम में से जितनी भी गर्ल्स या लेडीज़ हैं, उनमें एक ये बहुत स्पेशल सी बात है कि कोई भी न्यू पैकेज अराइव होता है जो हमने ऑर्डर प्लेस किया होता है, हमें बहुत खुशी होती है उसे खोलने की। वेट ही नहीं हो रहा है। जैसे ही मेरा पार्सल आया है और मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको फटाफट से अरेंज कर लूँ, जो मेरी बैंगल्स हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारे पाउचेज़ हैं, जिस वजह से मुझे अलग अलग मेरी एरिया बहुत स्पेस मतलब इतना ज़्यादा लेता था। और ये वाली बैंगल्स तो मैंने आपको दिखाई थी जब हम लखनऊ गए थे, तो अंकित भैया की जो वाइफ हैं शिखा भाभी ने मुझे ये गिफ्ट करी थी। और ये मुझे इतनी प्रिटी लगती हैं कि मैं सबसे पहले इसी को ही लगाना पसंद करूँगी इसके अंदर। तो लेट्स स्टार्ट दिस एंड आई वांट टू सी एज वेल कि मुझे ये देखना है कि ये एक्चुअली में वर्क करता है कि नहीं करता है। तो फर्स्ट मैं ये वाली सुंदर सी बैंगल्स डालूँगी। और अभी कुछ मेरे पास बैंगल्स इसमें भी पड़ी हैं एंड कुछ कांच की बैंगल्स हैं जो मुझे कई बार पहनना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी सी जो पार्टी वेयरिंग है मैं उनको भी इसमें डालना चाहती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले तो मैं सारा डाल लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने इनको कैसे डाला। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लग रही है कि इसके अंदर मतलब सॉफ्ट भी है और आपकी जो बैंगल्स जो थोड़ी सी मेटालिक भी हैं और कांच की भी हैं, वो ख़राब नहीं होंगी। दिस इज़, और ये मेरा चूड़ा है शादी का। मैं सारा आपको सेट करके दिखाती हूँ एंड लेट मी क्लोज इट एंड आपको दिखाती हूँ कि ये मीशो से मंगाई हुई प्रोडक्ट काम की है या कोई काम की नहीं है। और ये वाली बैंगल जो है ये मेरी दादी जी की है और आप देख सकते हो गोल्ड की बैंगल है ये। और ये मेरी दादी जी ने मेरी मम्मा को दी थी। अब देखो, इन पाउचेस की वजह से मुझे बैंगल्स दिखती भी नहीं थी और मैं इसको रेगुलरली पहन भी नहीं पाती थी। तो अब क्या है कि इस ऑर्गेनाइज़र से एटलीस्ट मैं देख भी पाऊँगी और मैं पहन भी सकती हूँ। और ये बैंगल तो मैं आई एम गोना वेयर इट राइट नाउ, सी हाउ प्रिटी। और अब फाइनली वो बारी आ गई है जब मैं इसको बंद करके देख सकूं कि ये एक्चुअली में बंद हो रहा है या इसकी जिप लगेगी ही नहीं। सो आई थिंक आई शुड ट्राई क्लोजिंग इट। या ये बंद हो चुका है। सो इसको मैं प्रॉपरली क्लोज कर चुकी हूँ। और सी कितनी अच्छी बात है कि एक तो ये ड्यूरेबल मुझे लग रहा है, दूसरी चीज़ मैं सारी बैंगल्स इसमें रख के प्रॉपरली देख पाऊँगी जब भी मुझे चाहिए होगी। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, मैं इसको कैरी कर सकती हूँ कहीं पर भी। और मैं आपको मीशो का, इसमें जहाँ से मैंने बाय किया मीशो में, उसका कोड प्लस इसका प्राइस मैं आपको दूंगी कि ये कितने का है। वो फ्लैश हो रहा होगा अभी स्क्रीन पर कितने का ये है, और आप खुद शॉक रह जाओगे कि ऑर्गेनाइजिंग विद दिस इज सच ए इजी टास्क। और सबसे बड़ी बात कि मेरी कबर्ड में जहाँ पे मैंने बैंगल्स रखी थी उसकी जगह बिल्कुल मिनिमल कर दे। और फिर नहा के पूजा करने के बाद मैं पहुंच गई हमारे छत पे। यहाँ पे मुझे बैठना, कई बार हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ यहाँ करते हैं, मुझे इतना एन्जॉयबल फील होता है। पर फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं अब क्या करूँ। और मैं छत में बैठ के बोर हो रही हूँ। आप सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं नेल पेंट लगाने वाली हूँ। और ये जो किट है, अब ऑफिस तो बंद हो गए हैं तो हम लोग टिफ़िन किस में लेके जाएं, तो ये ऐसे ही यूज़लेस पड़ा हुआ है। आई एम थिंकिंग कि मैं इसमें क्या डालूँ और इसको कहाँ पैक करूँ, तो ऐसे ही वेस्ट होता। इससे अच्छा मैंने इसको नेल पेंट ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो नेल पेंट लगाने के बाद हमारा फर्स्ट डाइट
जो हमारा दिन का शुरू होता है आलमंड्स और वॉलनट्स से शुरू होता है। अगर वॉलनट्स नहीं हो तो आलमंड्स हम ओवरनाइट सोक करके ज़रूर खाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे 2 अनमोल रतन हैं तो ये प्लांट्स, लेकिन एक इनमें से है तुलसी माता। ये जो आप कॉइन्स देख सकते हैं ये तुलसी माता में चढ़े हुए इसलिए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रस्म है कि जब आप शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप में कहीं पर भी जाते हैं तो गड़बी में पानी भर के उसमें कॉइन डाल के कुछ पैसे डाल के जाते हैं। अगर पीछे कोई घर में सदस्य है जो ठहरा हुआ है वो उस पानी को या उस जल को कह लो तुलसी माता में बहा देते हैं या फिर फ्लावर्स में कहीं पे बहा देते हैं। तो अगर हमारे घर में जैसे कोई भी नहीं था, मैं और ये प्रशांत जो हैं हम गए हुए थे, तो पीछे से ये पानी जो है किसी ने नहीं चढ़ाया, लेकिन गड़बी हमने जब घर आए तो हमने तुलसी माता में वो पानी प्रवाह किया। और आप देख सकते हैं कि मैं ये खाद लेके आई हुई हूँ, मैं खाद चढ़ा रही हूँ और गुड़ाई मैंने करी है चाकू से। आप सोच रहे होंगे कुछ कि ये चाकू से गुड़ाई कौन करता है, लेकिन हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है और मैं बहुत ध्यान से, ताकि इनकी जड़ें ना कटे, तो मैं बहुत ध्यान से बस ऊपर की लेयर को गुड़ाई कर रही हूँ और मैंने ये खाद डाल दी है। और दूसरा अनमोल रतन है ये क्रॉटन, जिसको हमने पेबल्स नाम दिया हुआ है। एक ये प्लांट ही हमने रखा हुआ है, वैसे तो मेरे पास मनी प्लांट भी हैं घर में, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और दूसरा ये अनमोल रतन है पेबल्स, जिसका नाम हमने पेबल्स दिया हुआ है। वैसे इस प्लांट का नाम है क्रॉटन। इसकी बेस्ट बात ये है कि इसको बहुत कम सनलाइट की ज़रूरत होती है। ये काइंड ऑफ इंडोर प्लांट है, अगर सनलाइट में आपने रख भी दिया तो भी चलेगा, नहीं भी रखा 1 वीक तो भी चलेगा। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको पसंद आई, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल जिन्होंने नहीं किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।